जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर नौजवानों का लगातार प्रोटेस्ट जारी है। मेरा एक ही सवाल है तमाम बीडीसी से, डीडीसी से, फॉर्मर एमएलए से, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, अगर जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटी के नौजवान रोडों पे निकल रहे हैं, वो अपनी तालीम को बाला ताक रख कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भेड़ बकरियों के साथ रोडों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं और सरकार को बार बार ये कह रहे हैं कि आपने गैर कानूनी तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो अभी सब्सिक्वेंट है और आपने इस बिल को जो है वो गैर मामूल के हिसाब से पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी ने भी अपोज किया था इस बिल को और उन्होंने कहा कि ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस करना गलत है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो आपको मालूम है कि अभी 2 अगस्त के बाद जो है वो हेयरिंग जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर शुरू होंगी और 2 अगस्त के बाद ही जो है वो 370 के ऊपर भी सुनवाइयाँ होना शुरू होंगी। तो उससे पहले रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके से कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करना जो है पार्लियामेंट के अंदर वो गैर कानूनी तरीके से साबित हो सकती है। ये भी हसनैन मसूदी साहब का कहना था। और जनाब, आज अगर जम्मू कश्मीर के नौजवान रोडों पर उतर रहे हैं, वो दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमारे MP साहब जो हैं वो उनकी सिफारिशात कर रहे हैं? कुछ लोगों ने दिल्ली में जाकर गुजर कौम का सौदा तो किया है, ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने जो है वो वहाँ पे पहाड़ियों की सिफारिशात भी की हैं। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। ये भी मानना पड़ेगा। और जिन नेताओं पे ये यकीन था, ये अमल किया जा रहा था कि वो इस कौम की लड़ाई लड़ेंगे, अफसोस की बात है उन नेताओं ने हैंड्स अप करके इस कौम का सौदा जो है वो वहाँ पे कर डाला। ये मेरा नहीं कहना है, मेरा इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये उन नौजवानों का कहना है जो आए रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैर, इसके साथ साथ मैं BDCs, DDCs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, फॉर्मर MLAs और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर से पूछ रहा हूँ कि जनाब आप लोग क्यों खामोश हैं? क्या आप ये मानते हैं कि गुजर बकरवाल नौजवान जो हैं वो गलत हैं? अगर वो गलत हैं तो फिर आप अपने घरों के अंदर रहें, फिर आप बिल्कुल भी प्रोटेस्ट ना करें। अगर आप ये मानते हैं कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आप घरों के अंदर क्यों हैं? फिर आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, फिर आपको भी अपने हक के लिए बाहर आना चाहिए। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है तो आपको चुप्पी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अपनी क्लासेस छोड़कर, अपना एजुकेशन छोड़कर वो रोडों पे उतर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, उन लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो भेड़ बकरियों के साथ इस प्रोटेस्ट, इस एजिटेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई उनकी नहीं हो पा रही है। खैर, सुनवाई तो नहीं होगी उनकी, ये हमें भी मालूम है, क्योंकि सरकार इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में। लेकिन वो नेता लोग जिन्हें इस कौम ने, इस गुजर कम्युनिटी ने कई बार मिनिस्टर बनाया, कई बार MPs बनाया, कई बार जो है वो MLAs बनाया, आज वो लोग क्यों खामोश हैं? आज वो लोग क्यों नहीं अपने नौजवानों की लड़ाई लड़ सकते हैं? पहाड़ी नेताओं ने किस तरीके से एकजुट होकर यूनिटी के साथ इस एजिटेशन को लड़ा और जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ जो है वो अपने हकूक़ की मांग की और अपना हकूक़ हासिल किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के गुजर कम्युनिटी के नेता लोग जो हैं वो खामोश हैं। शायद उन्हें डर है कि उनकी वोट जो है वो टूट जाएंगे, उनके पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें किसी से क्या गिला शिकवा करना है? जब अपने घर में ही खुद चोर बैठे हों और डाका डालने के लिए अपने ही लोग हों तो गैरों से क्या फरियाद की जाएगी? आज नौजवान तो लड़ रहे हैं, आज नौजवान तो हकूक़ की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन वो सियासी चेहरे जो सियासी चेहरों पे एतमाद था, भरोसा था, यकीन था कि वो हक के साथ चलेंगे, अफसोस है कि आज उन्होंने अपना सर ग़ुलामी के लिए झुका लिया है और अपने हाथों में जो है वो हथकड़ियाँ डाल ली हैं और अपने पाँव में जंजीरें डालकर वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि गुजर बकरवाल नौजवानों को कंगन और चूड़ियाँ इन नेताओं के बाजू पे पहनानी चाहिए और बिल्कुल इन नेताओं को जो है वो शरेआम रोड में लाकर उनके साथ एक डिस्को डांस भी करना चाहिए। क्योंकि अगर जो इंसान अपने हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, शायद उस इंसान के हाथों में चूड़ियाँ और कंगन होंगे तो वो छन 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 जब करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी आवाज़ सुनकर शायद बाकी लोगों को खुशी मिलेगी। अब जो इंसान अपने हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो इंसान क्या ही कर सकता है? और ऐसे नौजवानों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका जज्बा और आपका जज्बात जो है उसे पूरी कौम देख रही है।
उसे पूरा देश देख रहा है, उसे पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है। आपकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी अगर आप अपने हकूक़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। लेकिन बदनसीबी और अफसोस की बात है कि जिस तरीके से इस कौम के अंदर कुछ नेता लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं, और मुझे लगता है कि शायद अगली बार तुम लोगों को चुनने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि 1,00,000 बार सोचना पड़ेगा कि वाकई में तुम ये चीज़ रिज़र्व करते भी हो या नहीं करते हो। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल नौजवानों की लगातार एजिटेशन शुरू हैं, प्रोटेस्ट जारी हैं, और दिन रात गुजर बकरवाल नौजवान जो हैं वो अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर वो सही हैं तो उन्हें उनका हक़ मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस पे जो है वो उन्हें यकीन दहाई देनी चाहिए, और सरकार को भी ऐसे हालात के बीच में इन नौजवानों के बुनियादी हकूक़ के लिए जो है वो आंखें खोल कर देखना चाहिए।